जब गर्भवती थी तभी उसके पति टुन्नू की एक दुर्घटना से मौत हो गई थी। कल मुही अब सारा दिन यूं ही टसुए बहाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको तो पता ही है, मेरा 9वां महीना चल रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जाता। मैं काम कैसे करूँ? आए हाय, एक तो मेरे भाई को खा गई, अब महारानी आराम फरमाने के बहाने ढूंढ रही है। चुपचाप खड़ी हो और खाना बना जाकर। टूनी बेचारी दर्द से बेहाल उठती है और दूसरी डाल में बने किचन में जा ही रही होती है। तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। टूनी के गिर जाने से उसके सर से काफी खून बहने लगता है। तभी आवाज सुनकर बबी और लूसी कबूतरी वहाँ आती है। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे गिरी कैसे है ये छोड़, ये सोच इससे छुटकारा कैसे पाएं। अगर आसपास पड़ोस में से किसी ने इस हालत में देखा तो हम पर ही इल्जाम आ जाएगा। चल थोड़ी देर इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल। तक हमें इसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कुछ समय बाद टूनी हॉस्पिटल में आ जाती है। तभी डॉक्टर बुलबुल बबली से कहती है, हम आपकी बहू को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे माँ, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। बिना कुछ करे धरे ही उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हाँ बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन इसकी बेटी का क्या करें? खुद चैन की सांस लेकर मर गई और इसे हमारे मत्थे छोड़ गई। अब बबली और लूसी उस बच्ची को घर लाकर अकेले कमरे में छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी बच्ची भूख के मारे रो रही होती है। वही टूनी मर चुकी थी, लेकिन टूनी की आत्मा मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे अपने दरवाजे पर इस तरह बुलाया है, तो तू ही मेरी मदद कर। मेरी छोटी सी बच्ची को कोई नहीं है, तो मुझे थोड़ी शक्ति दे दे ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं। जब वो अपना खुद ध्यान रख लेगी तो मैं तेरी शरण में आ जाऊंगी। दे दे भगवान, शक्ति दे दे। तभी भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और टूनी फिर से कुछ टाइम के लिए चिड़िया के रूप में आ जाती है। वही लूसी बबली से कहती है, माँ, इसकी रोने की आवाज ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। आप कहीं छोड़कर आ जाइए। तभी बबली उस बच्ची को जंगल में एक नदी किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से एक सांप जा रहा होता है। टूनी चिड़िया आकर उस बच्ची को बचा लेती है। टूनी उसे गोद में लेकर बहुत खुश होती है और भगवान से कहती है, धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब टूनी उसे लेकर रास्ते में से जा रही होती है। फिर टूनी सोचती है, मैं इसे रखूंगी कहाँ पर? इसके लिए घर भी होना चाहिए। तभी टूनी को सामने एक खाली शौचालय दिखता है। टूनी शौचालय को अच्छे से साफ करती है और वहीं पर ही अपनी बच्ची के साथ रहती है। भगवान, आपने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं इसका अपने लिए फायदा नहीं उठाऊंगी। मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पालूंगी। अब टूनी चिड़िया एक बरगद के पेड़ पे बने घर में जाती है। वहाँ जाकर टूनी उन आंटी से कहती है, मैम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो, और तुम्हारी तो इतनी छोटी बच्ची है। मैम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी। मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। जंगल में फसल भी इस बार नहीं हुई है। अब उस मैडम को टूनी की बातें सुनकर तरस आ जाता है। ठीक है ठीक है, अब रोना बंद करो। अब ये बताओ तुम क्या कर सकती हो? जो आप कहें वो मैं करूंगी। मैं घर की साफ सफाई के अलावा जंगल से सूखी लकड़ियाँ भी चुनकर ले आऊंगी। तभी टूनी चिड़िया जल्दी से उसके घर का सारा काम कर देती है। टूनी चिड़िया की मैडम काम को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया। ये लो खाना खा लेना। मैम साहब, खाना मत दीजिए, थोड़ा मेरी बच्ची के लिए दूध मिल जाए तो वो दे दीजिएगा। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से दूध लेकर टॉयलेट वाले घर में चली जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो टुनटुनी को दूध पिलाती है। अगले दिन फिर टूनी काम के लिए चिड़िया का रूप लेकर चली जाती है। अरे सुनो, आज मेरा बर्थडे है, तुम बिना खाए यहाँ से नहीं जाओगी। टूनी चिड़िया मन में सोचती है, अरे मेरी मैडम को कैसे बताऊं? मैं ये घास फूस वाला खाना नहीं खाती। मैं चिड़िया नहीं, एक आत्मा हूँ। मैम साहब, आज मुझे जरूरी काम है। ये कहते हुए जल्दी से टूनी वहाँ से चली जाती है। कभी कभी ये कुछ अजीब सा बर्ताव करती है। इसे खाने को दो, ये हमेशा मना कर देती है। कुछ तो गड़बड़ है। अब सुंदरी टूनी का पीछा करती है।
ये कौन सी जगह रहती है? यहाँ से तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तभी सुंदरी टूनी को असली रूप में देख लेती है और उससे कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा था और मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। तभी टूनी चिड़िया उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बताती है। सुंदरी कहती है, तुम सच्ची हो टूनी, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ है और अब तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और घर है, तुम वहाँ रह सकती हो और जब टुनटुनी बड़ी हो जाए तो तुम्हारे बाद मैं उसका ध्यान रखूंगी, ठीक है? शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी बड़ी सुंदरी कौवी टुनटुनी को सारी बात बताती है और टुनटुनी टूनी का फोटो देखकर कहती है, शुक्रिया माँ, आपको बहुत। मेरे प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा हमें कमेंट